ये बहू बेटी भी कुरान शरीफ लाती है शादी में। आपके घर की बहू बेटी कुरान पढ़ी है, लेकिन आप पढ़ते कभी घर में नहीं देखे होंगे जी। सबके घर में कुरान शरीफ है। शीतलपुर ना कोई ऐसा घर नहीं जहाँ कुरान शरीफ नहीं है, लेकिन इन लोगों को कभी कुरान शरीफ पढ़ते घर में देखे नहीं देखे होंगे। पूरा साल बीत जाएगा, नहीं मोबाइल देखेगी, यूट्यूब देखेगी, फेसबुक देखेगी, माँ बूढ़ी माँ दो चार गो औरतें जमा होकर चुगली करेगी, लेकिन कुरान नहीं पढ़े। और जब शब बारात आएगी तो यही बहू बेटी कुरान शरीफ 11 महीना बाद, 9 महीना बाद, 10 महीना बाद निकालेगी, और निकाल के कम से कम 15 मिनट तो खाली देखेगी। चूंकि 15 महीना बाद निकाल रही है, 1 साल के बाद निकाल रही है। सप्ताह पढ़ लेती, हफ्ते में 2 दिन पढ़ती, महीना में 4 दिन पढ़ती तो प्रैक्टिस होता। ये घस भी दिया है तो याद रहता। अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली है झाड़ झुड़ के, और झाड़ के चुपचाप बैठी है। और 15 मिनट के बाद लगता पूरा खानदान साफ हो गया। पढ़ेगी नहीं पढ़ पाती हजरत, देखिएगा बोले क्या हुआ, बोल बहू कौन सी पढ़ रही है, मतलब पढ़ रही है, कोई मर गई है। तो ये आदत तुम डलवाओ, बहू तेरी है, बेटी तेरी है, हम एक दिन तकरीर कर लेंगे, तू अमल ना करोगे, फिर तकरीर करेंगे, अमल ना करोगे तो जलसा करके फायदा होगा। अरे जलसा करो और अमल करो, तुम भी कामयाब रहोगे, हम भी कामयाब। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 घंटा तो बोलना होगा, चाहे जैसा भी होगा। मैं जब जवान था 2-2 घंटा बोल देता था। अब मैं जवान नहीं हूँ। बड़ी लंबा सफर 700-800 किलोमीटर चल के आए, 4 बजे भोर चढ़े हैं तो 8 बजे उतने, सोच लीजिए कि 1 घंटा। लेकिन अल्लाह व रसूल का करम, ये सफर करके भी जाग के भी बोल रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। अच्छा, बोले बैठिए चाचा, ए दादो बैठिए। बोल काहे बैठेंगे मौलाना साहेब, आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत जबन करेगा तो काम का बैठ के का रतिया बिताएंगे जाके घर में। हमने कहा चाचा कोई बूढ़ा गारंटी है जन्नत नहीं जाएगा, हम लिख के देते हैं। जो जन्नती होगा चाचा वो कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, सब जवान होंगे। तो जवानी में नमाज पढ़ना चाहिए ना। जब अल्लाह जन्नत देगा जवानी करके, और जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, ना किसी की उम्र कम बेशी होगी, सब जवान होगा, एकदम सॉलिड जवान होगा, पता है, खूबसूरत चेहरा रहेगा। तो जवानी में नमाज पढ़ लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जवानी में खाली हेरा फेरी, और जब 65-70 साल उम्र हो गई तब टुहरोल मस्जिद घुसा। अब नलवा के पास बैठा, दोनों हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खुला, दोनों खुल रहा है। मैंने चाचा ये क्यों खोलिए, बोले का करें, हाथवा बेलन से गड़बड़ा गया, दोनों खुल गए। हमने चाचा जब जवान थे खाली मोड़ में राजनीति के पकौड़ी खाते थे, बुराई बहन करते थे। अभी 65 साल उम्र हो गई है, नमाज पढ़ने नहीं जाते। एगो बूढ़ा देखे दोनों तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है। हम ले दादो एक एगो उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं, बोल कम टाइम बचा है, जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। अच्छा, नमाज तो पढ़ना नहीं जानता। वजू करेगा, देखिएगा वजू सर का मसा करेगा तो एकदम जानता ही नहीं है, और सर का मसा ऐसे हाथ घुमा लिया। वो चुकवा कौन किताब में लोग पढ़ा है, हम समझ में नहीं आता। सब अजब, कभी सीखेगा, बोलेगा, कुछ जानेगा तब ना, कुछ सीखता भी नहीं, कुछ नहीं सीखता है। हाँ, अगर नहीं स्कूल में जा सके, पढ़ नहीं सके, तो अभी यूट्यूब का दौर है, गूगल का दौर है, उसमें सब कुछ लोड है। बिल्कुल, उसमें अत्तहियात कह देना, अत्तहियात कह के तुम उंगली दबा देना, उसमें तहियात बजेगा। तुम कान के पास रख करके सुनना, एक दिन 4 मरतबा सुनना, फिर 10 मरतबा सुनना, फिर 12 मरतबा सुनना। 1 सप्ताह सुनते सुनते मुकम्मल तहियात याद हो जाएगा। तुम वो पढ़ेगा, उसके पीछे पीछे तुम पढ़ना, फिर पढ़ेगा, उसके पीछे पीछे तुम पढ़ते जाना। 1 सप्ताह में तहियात याद हो जाएगा, 2 सप्ताह में दुरूद शरीफ, 3 महीना होते तो पूरा मुकम्मल नमाज का तरीका सीख जाएगा। अभी भी अगर आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो कयामत तक जूं का तू रहेगा। चाहिएगा तब ना। पहले के दौर मदरसा नहीं था, और अभी भी है, लेकिन इमाम की तनख्वाह है नहीं ज्यादा, अब लोग नहीं पढ़ना चाहता। ये उलमा इमाम की तनख्वाह अब कम से कम 15,000, 18,000, 17,000 होनी चाहिए हजरत। बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे
सरजमीने मिस्री बस्ती शीतलपुर अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब के बिला। उधर से चलो ना आ रहा था कोई, वो आप आ रहे थे उधर से। क्या बोले आप आ रहे थे, ऐसा मत आइए। जब ये स्पीड में आ रहा था मैंने बस पार्टी आ रहा कुछ देगा, जाके वहां बैठ गया। अब ये सब हादसा होता है, खबरदार इस तरह मत आइए। जब हम जोर से बोलेंगे तो तुम मत को उठिएगा कोई। हाँ। अब सोचा कि हम जज्बात में आ गए, लड़का आ गया है जज्बात में। अच्छा मत ऐसा घटना थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, बोलिए। हाथ मेरी तकरीर में हम वो मौला नहीं है कि हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। हाथ उठा दीजिएगा, ये जागने की सबूत है। जाग करके सुन लीजिएगा तो सुनना भी सवाब। जो लोग जलसे में घूम के चला गया वो लोग सुबह पछताएगा कि बाबा को वो मौलाना कौन था जो ताज पहन के तकरीर कर रहा था। आप लोग कहिएगा कि झारखंड से आए थे, वो झारखंडी बाबा था। अच्छा। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि हम लोग जलसा सुन के कैसे नहीं आए थे। कुछ लोग इतना बेशरम होता है, जलसा में जाके घूमता अभी भी कितना बेशरम घूम रहा है। तो भी आया उन लोग को हया शर्म लाज शर्म है कि नहीं? तुम जलसा सुनने आए हो, घूमने के लिए पार्क है, थिएटर है, बहुत बहुत जगह जगह घूम लेना। ये कमेटी वाले घूमने के लिए नहीं बनाया है। जब जलसे से जाने लगो तो कुछ ले लो सामान, अलग सी बात है। मगरिब तक घूम घाम लिया, चलो भाई हो गया, जलसा शुरू हो, दुकानदारी बंद हो, दुकान लगाओ तो 1 किलोमीटर दूरी में लगाना। जलसे को तबाह कर देता है। इसलिए जो नौजवान लड़का लोग से गुजारिश है और वो लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी कमेटी के लोग देखिए, जब भी जलसा करें, वो बेच जो लगाते हैं, जो रजाकार हैं, वो कम से कम 21 गो लाठी काला काला और इमाम से फूंकवा लीजिएगा लाठी में, और सब लेके मजल सामने निकल जाइएगा। और जहाँ इधर उधर होता है जलसा हम कर रहे हैं, बहुत जैसे में हाँ बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा हमारा लड़का, हमारा लड़कियां कुछ आती है, जैसे को इधर से उधर, इधर से उधर, बंद करो ये सब। जलसा सुन्नत मुस्तफा है, रसूल की महफिल है। इसलिए बेटियों को मोबाइल से दूर, कुरान के करीब रख दो। आजकल देखिएगा घर में, टावर में जहां माँ बाप रहेंगे और किसी बेटी को मोबाइल में कॉल आ गया, वहां टावर गैप, खत्म। क्या हुआ रे कि इनका फोन रहा है, घंटी बज रहा था, बोल कहाँ टावर है, खत्म। और ऐसे ऐसे धीरे से निकली और खेत तरफ, और वहां फुल टावर, वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया। इसको भी चेक करना। बाद में आओगे झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोला कहा हुआ तो मेरा घर हम देखने काहे जाएंगे? बोल झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम राज मिस्त्री थोड़ा हैं, तुम्हारा घर ठीक करेंगे। बोल नहीं बाबा, 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले देखिए चाचा, हम जब चापाकल, अब हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब तो हम पूरा चापाकले पढ़ने लगे। अच्छा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, 1 बोतल पानी में क्या होगा? पूरा चापाकले पढ़ देते, एक आदमी बैठा करके उसी को हिलाते रहो। ये पानी पढ़ा करके पीना बंद करो, बल्कि घर में तिलावत कुरान करो। मेरी माँ ने तुझे मजार नहीं जाना है, मना है। बाजार मत जा, जुमा के दिन मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, जनाजे में कब्रिस्तान मत जाना, अजमेर कलियर के लिए सफर मत करना। कहोगे झारखंडी बाबा जनाजा पढ़ने हम ना जा सके, ईदगाह जाना मना है, जुमा पढ़ना मना है, जिहाद में जाना मना है, जनाजे को लेके चलना मना है, तो मेरा सवाब कैसे होगा? सवाब तो मर्दों का बढ़ेगा, मेरा क्या होगा? ये सवाल है कि नहीं जी? लेकिन मेरी माँ ने सुने, आपको कहीं जाना नहीं है। शोहर जनाजे से लौटे, शोहर मजार से लौटे, शोहर अजमेर से लौटे, शोहर कारोबार करके लौटे, शोहर प्रदेश से लौटे। जो ही शोहर घर आ जाए तू सब काम को छोड़ देना, पहले गिलास को लेना, दोनों उस गिलास को पानी से भर लेना, दोनों हाथों में पकड़ लेना, शोहर के पास चली जाना, मुस्कुरा के शोहर को देखना और उनके हाथों में, दोनों हाथों से पानी दे देना। शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथों से पानी दे के बगल में बैठ के थोड़ी देर बैठ जाती है, 2-4 बातें बोल लेती है, उस बीवी के नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। वाह
वाह वाह क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मजार जाएगी, क्यों कब्रिस्तान जाएगी, क्यों वो जुमा पढ़ने जाएगी? रोज एक गिलास शोहर को पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब, एक सप्ताह देगी 8 जिहाद का सवाब, 1 महीना देगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल देगी 360 जिहाद का सवाब, 10 साल देगी, सवाब के अंबार जमा हो जाएगा। अपने शोहर के सामने दोनों हाथों से पानी पकड़ के मुंह देख के दे दे। बहुत अच्छा। हम लोग के बहू बेटी मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से देगी, कभी देगी तो नहीं, और बाई चांस देगी तो मुंह देख के देगी, दोनों हाथों से देगी, नहीं देगी, गिलास इधर है मुंह इधर है, गिलास इधर मुंह इधर, और कहेगा मौला इस्लाम खतरे में है, मतलब तुम्हारा मुंह खतरे में। तो अपनी बेटी से, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। वाह वाह। आप लोग लगता है थक गए हैं, लगता है थक गए हैं, कितने आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। बोलो भाई। सिर्फ हाथ ही बचा है, या रसूल अल्लाह। सिर्फ हाथ ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद है, इनकमिंग चालू रखना तो आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउटगोइंग बंद करेंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा बोलना ही है क्या? और कितना देर बोलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 18 हो गया, अब इंतजार कीजिए, सिर्फ 11 मिनट बोलेंगे। अब आप लोग अगर इनकमिंग चालू कर दीजिएगा तो 11 से 22 हो सकता है, और अगर इनकमिंग नहीं चालू रहेगा, आउटगोइंग इधर से बंद होगा, ये होना ही होना है। क्यों नहीं होगा? 1 घंटा सब लोग बोलते हैं, बड़े बड़े खुतबा 50-60 हज़ार लेते फिर भी 1 घंटा बोलते हैं। लेकिन हमारे किशनगंज में, कटिहार में, हमारे उत्तर दिनाजपुर में, या हमारे सीमांचल में इतने बड़े बड़े शायर हैं, खतीब हैं, नकीब हैं, कसम खुदा की महीनों महीना जलसा कर। वाह बिल्कुल बिल्कुल। चाय लेके आए बाबू। एक चाय वाला 10 साल से तो मथम चढ़वे किया है, अब आज भी कोई दिक्कत नहीं। एक चाय वाला पूरा भारत को टेंशन दे दिया है, आज मुझको आप टेंशन दे। हाँ दीजिए, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, कोई टेंशन नहीं। हम मौलाना नहीं है, हम यूपी बम्बे वाला नहीं है, हम भी तो इसी इलाके का। आज मेरा झारखंड अलग हुआ है, हम भी 20 साल पहले बिहारी थे जी। कोई एकदम पिलाइए, आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे, हल्के दीजिएगा। मेरी तकरीर में हल्के हल्के पी लीजिए। हम मौलाना नहीं है कि मत पिलाओ, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? हाँ बिल्कुल। पूरा एकदम सिस्पने मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन होश रखिएगा। एक जगह चाय दे दिया, जो ही चाय दिया, चाय जब पीने लगे, एक शायर ने कह दिया, कहो सुभान अल्लाह। चाय हाथ में थी, हाथ उठा के कह दिया सुभान अल्लाह, माथा में चाय गिर गई का मौला अल्हम्दुलिल्लाह।